बच्चों, आज आपको मैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ सवाल हैं जो मैं आपको करके बता रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है जैसे कि ए बटे बी बराबर ए के बटे बी के इस गुणधर्म का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको आप रिक्त स्थान दिए उनको आपको भरना है। ए बटे बी बराबर ए के बटे बी के, यानी आपको ए के बटे बी के, यानी आप देख रहे हैं कि के यानी जिस संख्या में बी का गुणा किया उसी में ए का भी गुणा किया है। ठीक है, या ए का गुणा किया उसी से बी का गुणा किया। इस तरह से आपको गुणधर्म का ध्यान रखना है। तो पहली संख्या हमारी 5/7 है। यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिया संख्या, हमें देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो 5/7, अब यहाँ पे संख्या कितनी 28, यानी अब आपको ये ध्यान रखना है कि 7 में किसका गुणा करने पर 28 आता है। तो 7 चको 28, 7 में 4 का गुणा करने पर। तो यदि हमने 7 में 4 का गुणा किया तो 5 में भी 4 का गुणा होगा। तो 5 में 4 का गुणा करने पर हमारी संख्या मिलती है 20। ठीक है, यानी 7 में जो गुणा किया है यदि 4 का तो 7 चको 28, तो 5 चको 20। अब यहाँ पे संख्या ऊपर दी है, नीचे निकालना है। तो 5 में 35, यानी 5 में किसका गुणा करने पर 35 आता है। तो 5 में 7 का गुणा करने पर 35 आता है। तो इसमें 5 में 7 का गुणा किया तो 7 में भी 7 का, मैंने जिस संख्या से, जैसे यहाँ मैंने कहा यहाँ हमने 7 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 7 से, 5 में 7 का गुणा करने पर 35 आएगा। तो 7 में 7 का गुणा करने पर संख्या आएगी हमारी 49। तो हमारी यहाँ संख्या हो जाएगी 49। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं गुणा होगा या भाग। अब यहाँ पे संख्या 3.5 है। 3.5 क्या मतलब है, 7 का आधा। तो 7 का आधा होता है 3.5, तो 5 का आधा कितना होगा 2.5। तो हमें ये देखना है कि गुणा होगा या भाग होगा। उस तरह से संख्या हमारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई ना कोई संख्या आपकी या तो गुणा करने पर आएगी या तो भाग देने पर। जैसे यहाँ पे भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पे 7 के पहाड़े में 3.5 है। ठीक है, तो 3.5 यानी 7 का आधा होगा। ठीक है, तो 7 का आधा 3.5 है, तो 5 का आधा होगा 2.5। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है 9/14। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिए गए हैं। अब यहाँ पे वही गुणधर्म है, देखिए 9, यहाँ पे 4.5 है। 4.5 हमें कैसे पता चल रहा है कि 9 का आधा है। तो 9 का आधा 4.5 है, तो 14 का आधा कितना मिल जाएगा 7। अब यहाँ पे गुणा करने पर आएगा 14 गुणित 3 आने पर क्या आता है, 14 में 3 का गुणा करने पर 42 आ रहा है। ठीक है, तो जब 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 में भी 3 का गुणा करेंगे, तो 9 में 3 का गुणा करने पर संख्या जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 27। अब यहाँ पे संख्या 3.5। ठीक है, अब जो 3.5 मिल रही है, ना हमारे गुणा करने पर आ रही है ना भाग करने पर आ रही है। तो यदि इस तरह का कोई संख्या नहीं निकलती है तो इसका एक आपको मैं तरीका बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। मैं आपको हल करके बताती। तो यदि जैसे 9/14, यहाँ पे हमें संख्या कोई नहीं दी थी, हमने वो x मान लिया x, और यहाँ पे संख्या होगी 3.5, यानी उस x का मान हमें निकालना है। यदि हमें संख्या गुणा और भाग से भी नहीं आ रही है कि क्या है, तो हम इस तरह से फिर इसको हल करके यहाँ पे मान निकाल के वो मान यहाँ पे रख देंगे। तो 9/14 और x/3.5। अब क्या होगा, 14 गुणित x 9 गुणित 3.5। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, तो 9 गुणित 3.5/14। ठीक है, अब किसको कट कर लेंगे और भी छोड़ा कर लेंगे। यदि आप दशमलव हटाए थे तो 9 गुणित 35, यहाँ पे 14 गुणित 10, 3.5 10 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कट करेंगे तो ये जो हमारा कट होगा वो होगा 7 के पहाड़े में 7 दूनी 14, और 7 के पहाड़े में 7 पना 35, 5 टाइम 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अब हमें देख रहे हैं कि ऊपर हमें मिल रहा है 9 और नीचे मिल रही संख्या 4, यानी 9/4। तो 9/4 यानी आप 4 का भाग दीजिए 9 में। तो 4 का भाग हम 9 में देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 आया। 9 में से 8 के बचा 1, दशमलव लगा लिया क्योंकि ये संख्या कुछ नहीं तो उतारा 0। फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 के बचा 2। ठीक है, फिर 4 के पहाड़े में यहाँ पे फिर 0 लगा लिया, तो 4 के पहाड़े 20 कितने बार आता है, 5 बार। तो 4 पंचे 20। तो यहाँ पे हमारी संख्या जो मिलती है वो x का मान मिल जाएगा 2.25। तो यहाँ पे हम 2.25 रखेंगे।
तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे।